स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम घूमते हैं इंडिया के हर कोने में। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो आपको बिहार की अनोखी संस्कृति और इतिहास से रूबरू कराएगा। आज हम आपको लेके चलेंगे बिहार के सफर पे, जहां हर गली में इतिहास और हर शहर में संस्कृति बसती है। यहाँ की गलियों में छुपी कहानियां और धरोहरें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। 50 जगहें, 50 कहानियां, बिहार के रंग दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। हर जगह की अपनी एक अलग पहचान है जो आपको एक नया अनुभव देगी। सबसे पहले चलते हैं बोधगया, जहां महाबोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब रुख करते हैं पटना का, बिहार की राजधानी, जहां गंगा नदी के किनारे इतिहास की कई कहानियां छुपी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय एक समय था जब यहां दुनिया भर से लोग विद्या अध्ययन करने आते थे। चैप्टर 4, बोधगया, बुद्ध के ज्ञान की भूमि। बोधगया वापस आ गए हैं हम। महाबोधि मंदिर के अलावा भी यहां देखने लायक बहुत कुछ है। चैप्टर 5, नालंदा, खंडहर जो इतिहास बयां करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर आज भी उस समय की शानदार वास्तुकला की कहानी कहते हैं। चैप्टर 6, राजगीर, गर्म पानी के कुंड और शांति का वास। राजगीर, पहाड़ियों से घिरा ये खूबसूरत शहर अपने गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कुंडों में नहाने से न केवल शरीर को आराम मिलता है, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी रखता है, जो इसे और भी खास बनाता है। गैप 3S। चैप्टर 8, राजगीर ग्लास ब्रिज और रोपवे, रोमांच और खूबसूरती का संगम। राजगीर में स्थित ग्लास ब्रिज और रोप वे एक ऐसा अनुभव है जो आपको रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा मिश्रण प्रदान करता है। ग्लास ब्रिज से चलने पर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप हवा में तैर रहे हों। नीचे फैली खूबसूरत घाटियों और जंगलों का दृश्य आपके मन को मोह लेता है। वहीं रोपवे की सवारी आपको पहाड़ियों के ऊपर से गुजरते हुए एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, राजगीर का संपूर्ण दृश्य सामने आता है, जो किसी स्वप्न से कम नहीं लगता। इस रोमांचक यात्रा के दौरान आप प्रकृति की गोद में खुद को खो देंगे और यह अनुभव हमेशा के लिए आपकी यादों में बस जाएगा। चैप्टर 7, वैशाली, प्रजातंत्र की जन्मस्थली। वैशाली, जहां दुनिया के सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हुई थी। चैप्टर 8, पावापुरी, जैन धर्म का पवित्र स्थल। पावापुरी, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। चैप्टर 9, मुंगेर, किला जो गवाह है इतिहास का। मुंगेर, यहाँ का किला मुगल और ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। दरभंगा, मिथिला पेंटिंग और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। सोनपुर मेला, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कुशीनगर, यहीं भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। चैप्टर 13, ककोलत, प्रकृति की गोद में झरनों का संगीत। ककोलत अपने खूबसूरत झरनों के लिए जाना जाता है। चैप्टर 14, मधुबनी, जहां दीवारें बोलती हैं। मधुबनी, यहाँ की चित्रकला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चैप्टर 15, शेरशाह सूरी का मकबरा, मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना। शेरशाह सूरी का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। चैप्टर 16, विष्णुपद मंदिर, जहां भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। गया का विष्णुपद मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। चैप्टर 17, बक्सर, इतिहास के पन्नों में दर्ज युद्ध की भूमि। बक्सर, जहां 1764 में बक्सर का मशहूर युद्ध हुआ था। चैप्टर 18, सासाराम, शेरशाह सूरी की कर्मभूमि। सासाराम शेरशाह सूरी का जन्मस्थान और उनके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। चंपारण, जहां गांधीजी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। बिहार संग्रहालय, यहां बिहार की समृद्ध कला और संस्कृति को देखा जा सकता है।
पटना का गोलघर एक विशाल अनाज भंडार है जो अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। चैप्टर 22 गांधी मैदान, जहां इतिहास रचा गया। पटना का गांधी मैदान कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। चैप्टर 23 तारामंडल, तारों की दुनिया का सफर। पटना का तारामंडल खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह है। चैप्टर 24 संजय गांधी जैविक उद्यान, वन्य जीवन का दीदार। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक आदर्श जगह है। सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर भगवान शिव और विष्णु दोनों को समर्पित है। कुमारग्राम गुप्त काल की वास्तुकला और मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना है। बिहार का शाही किला मुगल शासन की भव्यता और वैभव का प्रतीक है। बिहार में कई जैन मंदिर हैं जो अहिंसा और शांति का संदेश देते हैं। बिहार में कई चर्च हैं जो ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए प्रार्थना स्थल हैं। बिहार में कई सिख मंदिर हैं जो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। बिहार में कई हिंदू मंदिर हैं जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। बिहार में कई सिख तीर्थ हैं जो सिख गुरुओं से जुड़े हुए हैं। बिहार में कई हिंदू तीर्थ हैं जो पवित्र नदियों और मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। बिहार में कई सिख स्थल हैं जो सिख इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हैं। बिहार में कई हिंदू स्थल हैं जो आस्था और भक्ति का केंद्र हैं। चंडी स्थान मुंगेर, ये एक बहुत ही फेमस और पवित्र मंदिर है जिसको लोग इसकी खूबसूरत आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के लिए जानते हैं। मुंगेर के बीचों बीच स्थित ये मंदिर देवी चंडी को समर्पित है और यहाँ देश विदेश से डिवोटीज आते हैं। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और ग्रैंड स्ट्रक्चर इसके हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है जो इसे स्पिरिचुअल सोलेस के लिए परफेक्ट बनाता है। चंडी स्थान के डिवाइन ऑरा और आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर को एक्सपीरियंस करना मत भूलना। गोगाबिल पक्षी विहार, पक्षियों का स्वर्ग, गैप 3S। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल पक्षी विहार एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य है जो पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यहाँ सर्दियों के मौसम में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं जो इस स्थान को और भी जीवंत बना देते हैं। इस विहार में आप विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां देख सकते हैं जिनमें से कुछ दुर्लभ और विलुप्ति की कगार पर हैं। शांत और सुरम्य वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट सुनना और उन्हें उड़ते देखना एक अद्भुत अनुभव है। तो अगर आप प्रकृति के करीब आना चाहते हैं और पक्षियों की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं तो गोगाबिल पक्षी विहार की यात्रा अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सुल्तानगंज के प्रसिद्ध अगैबीनाथ धाम की ओर। यह पवित्र स्थल भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की धार्मिक महत्ता अपार है। अगैबीनाथ धाम का नाम अगैबी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की शिवलिंग अज्ञात रूप से प्रकट हुई थी। यहाँ हर साल सावन के महीने में हजारों भक्त गंगा नदी से जल भरकर कांवर यात्रा के लिए निकलते हैं। इस स्थान की शांति और दिव्यता आपके मन को अद्भुत सुकून देती है। तो अगली बार जब भी आप बिहार की यात्रा करें, इस पवित्र स्थल को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें। मांदर पर्वत बांका, पौराणिक और धार्मिक महत्व का स्थल। इस पर्वत का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और इसे समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस पर्वत पर भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था। यहाँ हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आकर पूजा अर्चना करते हैं। इस पर्वत की प्राकृतिक खूबसूरती और धार्मिक महत्व इसे बिहार का एक प्रमुख आकर्षण बनाते हैं। बिहार धार्मिक स्थलों से भरपूर है जो विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 48 प्राकृतिक स्थल, प्रकृति का वरदान। बिहार प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चैप्टर 50 प्रमुख स्थल, बिहार की शान। ये थे बिहार के कुछ प्रमुख स्थल जो राज्य की शान हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ बिहार का यह सफर तय किया।
हमें उम्मीद है कि आपको ये यात्रा बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बिहार के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा और बिहार के बारे में जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। बिहार की संस्कृति, इतिहास और पर्यटन स्थलों के बारे में जानकर आपको भी वहां जाने की इच्छा जरूर हुई होगी। अगर आप बिहार घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आपको और भी दिलचस्प जगहों की सैर कराएंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद और खुश रहिए। अगर आप शांति और आत्मिक सुकून की तलाश में हैं तो मुंगेर के बरियारपुर में स्थित ऋषि कुंड का दौरा जरूर करें। यह स्थान अपनी प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ऋषि कुंड की गर्म पानी की धाराएं न केवल आपके शरीर को आराम देती है बल्कि आपकी आत्मा को भी सुकून प्रदान करती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आत्मिक माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है जहां आप अपने सभी तनाव और चिंताओं को भूलकर प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिता सकते हैं। ऋषि कुंड का शांत और पवित्र वातावरण इसे एक आदर्श आध्यात्मिक स्थल बनाता है। तो दोस्तों, जब भी आप मुंगेर आएं तो ऋषि कुंड की सैर करना न भूलें। ये जगह आपको न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद देगी बल्कि आत्मिक शांति और सुकून का अनुभव भी कराएगी। अगर आप इतिहास और प्रकृति का संगम देखना चाहते हैं तो भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड का दौरा जरूर करें। यह ऐतिहासिक पार्क अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सैंडिस कंपाउंड में टहलते हुए आप पुराने जमाने की झलक पा सकते हैं और साथ ही प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिता सकते हैं। यहाँ की हरियाली और खुला वातावरण आपके मन को शांति और ताजगी से भर देगा। इस पार्क में स्थित बगीचे, तालाब और वॉकिंग ट्रेल्स इसे फैमिली आउटिंग के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप भागलपुर आएं तो सैंडिस कंपाउंड की सैर करना न भूलें। यह जगह आपको न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद देगी बल्कि इतिहास की धरोहर से भी रूबी ऊर्जा और शांति प्रदान करेगा। अगर आप आर्किटेक्चरल ब्यूटी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस दोनों ढूंढ रहे हैं तो आपको औरंगाबाद का सूर्य मंदिर जरूर देखना चाहिए। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और यह कमाल की कारीगरी और भक्ति का प्रतीक है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखेंगे, आपको सुंदर नक्काशी और शांत वातावरण दिखेगा जो आपको रुकने और सोचने पर मजबूर कर देगा। मंदिर का अनोखा डिजाइन और ऐतिहासिक महत्व इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है जो भक्तों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। सूर्य मंदिर का दिव्य आभा और वास्तुशिल्प वैभव एक सुखदायक अनुभव प्रदान करता है जो इसे आध्यात्मिक साधकों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों दोनों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। तो अगली बार जब आप औरंगाबाद में हों तो इस शानदार मंदिर में जाने और इसके दिव्य वातावरण में खुद को डुबोने का मौका न चूकें। अगर आप शांति और आध्यात्मिकता की तलाश में हैं तो भागलपुर का कुप्पा घाट मंदिर आपके लिए एक आदर्श स्थल है। यह मंदिर अपनी आध्यात्मिक आभा और सुंदर परिवेश के लिए जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र है। यहाँ आकर आप न केवल आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे बल्कि गंगा की लहरों की मधुर ध्वनि और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद ले सकेंगे। कुप्पा घाट मंदिर में आने वाले भक्तों को यहाँ की शांति और पवित्रता से एक नई ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, जब भी आप भागलपुर आएं तो कुप्पा घाट मंदिर की यात्रा अवश्य करें और इस अद्भुत स्थल का अनुभव करें। अगर आप शांति और आध्यात्मिकता की तलाश में हैं तो नाथनगर का जैन मंदिर आपके लिए एक आदर्श स्थल है। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर एक दीवार और खंभा आपको जैन धर्म के आध्यात्मिक संदेश और सौंदर्य का अनुभव कराता है। नाथनगर का जैन मंदिर अपने भक्तों को एक आंतरिक शांति और पवित्रता का एहसास कराता है। यहाँ की शांति और सौंदर्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है जहाँ आप अपने मन को शुद्ध और शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप नाथनगर आएं तो जैन मंदिर की यात्रा अवश्य करें और इस अद्भुत स्थल का अनुभव करें। अगर आपको नई नई इंजीनियरिंग चीजें देखना अच्छा लगता है तो रबर डैम जरूर देखना चाहिए। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल है और इसे इसके इनोवेटिव डिजाइन और यूजफुलनेस के लिए जाना जाता है।
एक शांत नदी के किनारे पर बना हुआ रबर डैम न सिर्फ पानी को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि इंसानों की चतुराई का भी उदाहरण है। इसका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर और एफिशिएंट वाटर फ्लो कंट्रोल इसे एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बनाता है। आसपास का एरिया शांत वाक करने के लिए परफेक्ट है, जहां आप इस इंजीनियरिंग के करिश्मे को और लोकल इकोसिस्टम में इसके योगदान को एडमायर कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप आसपास हों तो रबर डैम जरूर विजिट करें और यूटिलिटी और इनोवेशन के इस मेल को देखें। अगर आप नेचुरल ब्यूटी और सरीन एनवायरनमेंट की तलाश में हैं तो ओडनी डैम आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये डैम अपने पिक्चरेस्क व्यूज और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ का पानी का स्पार्कलिंग सरफेस और चारों ओर फैली हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां आप सुकून और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओडनी डैम के आसपास का लैंडस्केप इतना मेस्मराइजिंग है कि यहाँ आकर आपको एक अलग ही सुकून का एहसास होगा। चाहे आप नेचर लवर हों या फोटोग्राफी एंथुजियास्ट, ओडनी डैम हर किसी के लिए कुछ खास रखता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बिहार के इस हिस्से में हों तो ओडनी डैम की इस नेचुरल ब्यूटी और ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट को मिस मत कीजिए। यहाँ का हर पल आपको एक नई ताजगी और शांति का एहसास कराएगा, जो आपकी आत्मा को सुकून देगा। अगर आप नेचुरल ब्यूटी और सरीन एनवायरनमेंट की तलाश में हैं तो ओडनी डैम आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये डैम अपने पिक्चरेस्क व्यूज और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ का पानी का स्पार्कलिंग सरफेस और चारों ओर फैली हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां आप सुकून और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओडनी डैम के आसपास का लैंडस्केप इतना मेस्मराइजिंग है कि यहाँ आकर आपको एक अलग ही सुकून का एहसास होगा। चाहे आप नेचर लवर हों या फोटोग्राफी एंथुजियास्ट, ओडनी डैम हर किसी के लिए कुछ खास रखता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बिहार के इस हिस्से में हों तो ओडनी डैम की इस नेचुरल ब्यूटी और ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट को मिस मत कीजिए। यहाँ का हर पल आपको एक नई ताजगी और शांति का एहसास कराएगा, जो आपकी आत्मा को सुकून देगा।